Hello everyone, this is me Tulika from Textbook Super Coaching and these are the timings of my free live sessions. लर्नर्स इस सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जाम्स की। मगर आज जो टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है। So I'll take you through the entire detail which is making lot of news in international arena. तो ये टॉपिक ये न्यूज़ काफ़ी अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली देख रहे हैं न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं तो इट इज़ मेकिंग बिग हेडलाइंस। हमारे लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसमें जिन चीज़ों के बारे में बात की गई है उसके बारे में हम पढ़ते हैं और हमें जानकारी भी होनी चाहिए और हमें पता भी होना चाहिए कि हाउ एग्जैक्टली दिस एंटायर थिंग इज वर्किंग। तो लर्नर्स इस सेशन को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। लर्नर्स ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप। इस ग्रुप के माध्यम से हम आपके साथ सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर करते हैं। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं दैट इज न्यूक्लियर प्लांट ऑन मून। यस, इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग डिफरेंट। कैसे होगा? अब न्यूक्लियर प्लांट आप लोग सबने हमारे साथ पढ़ा है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं और न्यूक्लियर एनर्जी एक फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है जो कि हम अलग अलग तरह के ईंधन जो न्यूक्लियर फ्यूल्स होते हैं उनकी मदद से डिराइव करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में फिजन और फ्यूजन के माध्यम से एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है और इसके साथ सबसे बड़ा खतरा जो रहता है वो रेडिएशन का रहता है। तो वाई न्यूक्लियर प्लांट ऑन मून, ये किसने सोचा, कब सोचा और इस पे क्या काम अभी चल रहा है? तो रिसेंटली रादर एक दो दिन पहले this news had been making headlines that India could join Russia in putting nuclear power plant on moon। तो ये जो प्लानिंग है न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप करने का वो इनिशियली रशिया का है और इसके साथ नाउ वी कैन सी इंडिया एंड चाइना जॉइनिंग हैंड्स। तो कैसे प्लान हो रहा है, कैसे इसको एग्जीक्यूट करने की बात हो रही है, इन सभी चीजों को हम आज के सेशन में करेंगे कवर। तो अभी ये चीज बहुत न्यूज में आ रही है कि एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जो कि रशिया और चाइना ने प्लान किया था जिसके माध्यम से वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को मून पे बैठाना चाह रहे थे। ठीक है, और अब इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो इनिशिएटिव है इसका फोकस है कि हम किस तरह से एक स्टेबल पावर सप्लाई वहां इंश्योर करा सके, क्योंकि आने वाले समय में ल्यूनर सेटलमेंट की बात की जा रही है, यानी कि मून के सरफेस पर सेटलमेंट की बात की जा रही है। तो अगर इन टाइम्स टू कम फ्यूचर की बात करें तो अगर वहां पे किसी तरह का हम सेटलमेंट की बात करते हैं तो उस सेटलमेंट को प्रोवाइड करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो वो मिलेगी न्यूक्लियर पावर प्लांट से। तो ये जो इनिशिएटिव है इसने प्लान किया है कि इसका जो मिशन है इसे हमने 2026 तक प्लान किया है और 2028 तक कंप्लीट करने की बात आई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये न्यूज 9 सितंबर 2024 की है। नेक्स्ट क्या है इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, वील क्विकली अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट बातें क्या है, कौन इस पे काम कर रहा है, कब से इसके बारे में इस पे काम हो रहा है और पूरी तरह से ये फुली फंक्शनल कब तक हो जाएगा। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन मून बाय 2036, रोजाटम हैज बीन वर्किंग। तो कौन इस पे काम कर रहा है? ये जो प्रोजेक्ट है पूरा जिसके माध्यम से हम न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप करना चाह रहे हैं मून पे, इसे स्पीयर हेड कर रहे हैं रोजाटम, किया जा रहा है रोजाटम के द्वारा। अब रोजाटम क्या है? रोजाटम है रशिया की स्टेट न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन। तो ये जो कॉर्पोरेशन है ये इस पे फोकस कर रही है, तो आपको एक ये टर्म याद रखना है। और इस पे आज से काम नहीं हो रहा है, काफी दिन से इस पे काम चल रहा है और इसको प्लान किया जा रहा है कि ये पूरी तरह से फंक्शनल जो हम 2036 तक कर लेंगे। ठीक है, तो ये रशिया का प्लान है। अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा हमारे ल्यूनर इस्टेब्लिशमेंट्स को, ल्यूनर सेटलमेंट को। तो ल्यूनर मतलब मून का जो बेस बनेगा वहां पे इस एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी उसको सप्लाई करेगा ये पावर स्टेशन या पावर प्लांट। और दिस वाज टू बी प्लान्ड इन कोलैबोरेशन विद चाइना। चाइना के साथ मिलकर रशिया इस स्टेशन को सेटअप करने का प्लान कर रहा था। Now why it is making news these days? तो रशिया और चाइना ने कुछ प्लान किया है जिसके माध्यम से वो ILRS यानी कि इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन को सेटअप करेंगे और इसकी जो अनाउंसमेंट है वो 2021 में ही कर दी गई थी। और ऐसा प्लान किया गया था कि ये जो ल्यूनर बेस है जिसको इन्होंने प्लान किया था कि 2035 से लेकर 2045 के बीच में इसे हम ऑपरेशनल कर देंगे। ये एक साइंटिफिक रिसर्च का भी सेंटर बनेगा और इस
के लिए काफ़ी सारे इंटरनेशनल लोगों पार्टनर्स को वो किया गया था, इनवाइट किया गया था। बट अगर आप देखेंगे तो ये कंट्रीज़ में काफ़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है। अगर हम इंडिया और चाइना की बात करें और जो अभी सेटअप चल रहा है, रशिया का भी जो सेटअप चल रहा है, तो कुछ कंट्रीज़ ये जो सेटअप में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे थे, खास करके इवन इन टर्म्स ऑफ यूएस। अब जैसा कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसे रोसाटम द्वारा हेड किया जा रहा है, जो कि रशिया की स्टेट न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन है। तो ये एक कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वहाँ सेटअप करना चाह रहे हैं मून पे, जिसकी कैपेसिटी होगी टू प्रोड्यूस हाफ अ मेगावाट ऑफ पावर। तो हाफ मेगावाट ऑफ पावर को प्रोड्यूस करने की इसकी कैपेसिटी होगी इस पावर रिएक्टर की। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लर्नर्स, हम आपको बता दें हमारे यूजीसी नेट दिसंबर बैच के लिए क्लासेस लाइव जा रही हैं फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। और इस कोर्स के साथ आपको मिलती हैं बुक्स जिसमें थ्योरी और एमसीक्यू सभी कुछ इंक्लूडेड है। ये कोर्स जो है आपका लेटेस्ट पैटर्न पे है। जिस तरह से एग्जाम में अब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनको ध्यान में रख के कोर्स के कंटेंट को फॉर्मुलेट किया जा रहा है। एंड नॉट ओनली दैट, साथ ही साथ आपको मिलती है पीएचडी एडमिशन के लिए भी मेंटोरशिप। So this is the right time to get yourselves enrolled in December batch. So what are the dangers? क्या prospective dangers हैं इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के मून पे? जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी पावर प्लांट हो, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो या न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, उसमें हमें ईंधन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी हम थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम और इसके अलग-अलग आइसोटोप्स को ईंधन यानी कि फ्यूल की तरह यूज करते हैं। तो सबसे बड़ा जो कंसर्न होगा वो ये होगा कि इस ईंधन को, इस फ्यूल को हम कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे मून तक, क्योंकि फ्यूल डालेंगे तभी तो उसमें से एनर्जी निकलेगी और उस एनर्जी को हम किस तरह से स्टोर करेंगे जिसकी मदद से हम वहां पे स्टैब्लिशमेंट में यूज कर सके। हाउएवर, इस सारे डेंजर्स को ध्यान में रखते हुए जो साइंटिस्ट्स हैं जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि ये प्रोसेस मिनिमल रिस्क के साथ किया जाएगा। ऑल्दो रिस्क इन्वॉल्व है, बट बहुत कम रिस्क इसमें इन्वॉल्व है। और एक्टिवेशन से पहले जब तक उस फ्यूल को हम पहुंचा नहीं देते हैं, रिएक्टर में डाल नहीं देते हैं, तब तक उसकी जो रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो सकती है न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ वो है रेडिएशन की। क्योंकि हम जो भी इसमें फ्यूल में यूज करते हैं वो सारे हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम, ये सब नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कि काफी घातक हो सकते हैं। तो वो जो साइंटिस्ट्स हैं जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि जब तक इसे हम रिएक्टर में नहीं डाल देते हैं, तब तक ये जो फ्यूल है ये बहुत माइल्डली रेडियो एक्टिव रहता है। मतलब ये रेडिएशन को लीक नहीं करता है और किसी तरह का खतरा इससे नहीं हो सकता है। दैट मीन्स इट्स गोइंग टू रिड्यूस द डेंजर इवन इन द रेयर इवेंट ऑफ रॉकेट फेलियर। तो अगर वो रॉकेट जो ये फ्यूल लेके मून तक लेके जा रहा है और किसी वजह से उस रॉकेट का अगर फेलियर हो जाएगा, तो डैमेज होने के चांसेस बहुत कम है बिकॉज ऑफ द फ्यूल। साथ ही साथ जो रेडिएशन इससे प्रोड्यूस होगा, इस रिएक्टर से, जो रिएक्टर वहां सेटअप करने की बात हो रही है, तो जो रेडिएशन इससे प्रोड्यूस होगा इसे भी काफी लो कहा जा रहा है एज कंपेयर टू, क्योंकि ल्यूनर मिशन के लिए हमें बहुत कम अभी एनर्जी की जरूरत है, तो उस हिसाब से हम फ्यूल भी हम बहुत कम ही स्मॉल क्वांटिटी में यूज करेंगे। तो ये कुछ डेंजर्स हैं जिसको आउटलाइन करने की बात की है इस प्रोजेक्ट ने। नाउ व्हाई न्यूक्लियर एनर्जी? अब ये भी ध्यान में आता है कि न्यूक्लियर एनर्जी कितना सही रहेगा मून पे ले जाने के लिए और कैसे इसको हम आने वाले फ्यूचर में इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी का कुछ एडवांटेज है। न्यूक्लियर एनर्जी का एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज है सोलर पावर से कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे इसे कंटिन्यूअसली ऑपरेट किया जा सकता है। ऐसा क्यों? आपको पता है मून अपना एवरी मंथ 14 डेज का उसका नाइट पीरियड रहता है, यानी कि जो मून का जो साइकिल होता है, वो एक महीने का पूरा जो 28 डेज का साइकिल होता है, उसमें 14 दिन जो होते हैं वो नाइट पीरियड्स में जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में सोलर एनर्जी तो मिलने से रही, तो उस कंपैरिजन में न्यूक्लियर एनर्जी को एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज कहा जा रहा है एज कंपेयर टू सोलर पावर, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी कंटिन्यूअसली ऑपरेट हो सकती है, कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो सकती है इवन ड्यूरिंग द 14 डेज ऑफ नाइट पीरियड्स, जहां पे सोलर पैनल्स बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं रहेंगे। तो this is all about the setting up of nuclear power plant on moon. Now what is your expectation, what is your
thought over it. Do you think it is a progressive move? क्या ये सही दिशा में जाने का एक नई पहल है? क्या ये ह्यूमन काइंड, मैनकाइंड के लिए घातक हो सकती है? आपको क्या लगता है? इट्स अ गुड स्टार्ट और it should be it should not be taken up further? Do let me know in the comments what do you think about this, because we all are responsible citizens and we should think on these issues which might affect us directly or indirectly. So I hope you found this session to be informative and interesting. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. और ये है मेरी classes की timings. Do watch them exclusively in English as well as in bilingual. ये है मेरा Telegram group. For any subscription related queries, you can connect on this number. Thanks for watching.